हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और आपके लिए नया चैप्टर का तीसरा वीडियो लेक्चर है। जो चैप्टर हमारा है ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, और मैं हूं अमन फिजिक्स पूर्णिया से अमन सर। और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग नए क्वेश्चंस लेंगे, नए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे डिस्कस करना है, डील करना है, वो सिखाता हूं मैं। इसलिए ध्यान रखें और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। पूछा हुआ सवाल ही है ये सभी वीडियोज के अंदर जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। तो अगर डाटा बदल जाएगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी दोस्त। इसीलिए आप क्वेश्चंस को बनाने के तरीकों के ऊपर ध्यान दें कि किस तरह से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूं, और तभी आपके अंदर एक एबिलिटी आएगा कि जब क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर चेंज भी करेगा, डाटा को चेंज भी करेगा, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को बना पाओगे। चलिए लेते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल दे रखा है हमें, क्या रखा है, क्या साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा के लिए, उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन से धन आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जाता। अगला है, एक गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिकता 60 भाग पर एम्पियर है। यह गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है, तो शंट का मान होगा। बेटा इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि इसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है, और जब जब शंट प्रयोग किया जाता है, शंट प्रयोग तो किया जाता है तो सुग्राहिता सुग्राहिता 1/10 है ना, डिवीजन अपॉन में एम्पियर, यानी भाग अपॉन में एम्पियर हो जाती है। तो शंट का मान पूछा है आपसे, और आपको इसे फॉर्मूला मैंने अभी बताया है कि आई जी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, आई इंटू एस बटा में जी प्लस एस। ये फॉर्मूला अभी पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने करवाया था, आप जाके देख लो। तो आई जी जो है हमें क्या दे रखा है, शंट का प्रयोग करने के बाद ये सुग्राहिता 1/10 एम्पियर हो जाता है। तो आई जी बटा में आई बराबर एस बटा में जी का मान है 20 और प्लस का एस, हमें एस का मान चाहिए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 10/60 और बराबर में एस बटा में 20 प्लस एस। तो यहाँ से यहाँ कटेगा, ये हो जाएगा 6s बराबर 20 प्लस एस। 20 प्लस एस को 1 से गुना करोगे तो 20 प्लस एस। अब 6s में से s इधर आके घटेगा तो 5s बचेगा, और बराबर में 20, और 5 से 20 कटेगा 4 बार में, तो s का मान आ जाएगा 4 ओम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा कि s का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ओम। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि जब जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट एस के समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली कमी है। ये देखिए, एक जी गैल्वेनोमीटर है और इसके समांतर क्रम में एक एस प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो दोनों तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जोड़े तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है R1 R2 अब बटा में R1 प्लस R2। समांतर क्रम में यही होता है ना, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो R1 को G मानिए, R2 को S, तो ये हो जाएगा GS बटा G प्लस S। अब प्रतिरोध में होने वाली कमी, तो पहले प्रतिरोध कितना था, यानी R डैश निकालना है, कमी निकालना है। पहले G था और बाद में हो गया R इक्विवेलेंट, यहाँ पे हो जाएगा G माइनस GS और बटा में G प्लस S। तो यहाँ से R डैश का मान हो जाएगा, यहाँ पे बटा में एक लघुत्तम हो जाएगा G प्लस एस, और G से G को गुना होगा तो G स्क्वायर, G से S को गुना होगा GS, और ये माइनस का GS ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा G स्क्वायर बटा में G प्लस S। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला है किसी चुंबक को लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो मान लीजिए ये हमारा चुंबक है और इस चुंबक का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य हमें एक का -m और एक का +m दे रखा है, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा साउथ से नॉर्थ होती है और दूरी दोनों का बीच का 2l, तो m वेक्टर क्या हो जाएगा, m इंटू 2l, यही हो जाएगा हमारा। अब इसको एकदम बीचों बीच अपन काटना चाह रहे हैं, बीचों बीच ऐसे काटना चाह रहे हैं, मान लो दो भागों में, दो बराबर भागों में। तो जब दो बराबर भागों में काटेंगे तो काटने के बाद जो नया m डैश होगा वो क्या हो जाएगा, चूंकि छोटा m दो भाग में बट जाएगा तो m/2 हो जाएगा, लेकिन लंबाई तो उतनी ही रहेगी ना। तो इसका मतलब m डैश जो होगा वो पुराना वाला m/2 होगा। अब अगर इसको n बराबर टुकड़ों में काट दें लंबाई के समांतर, तो फिर m डैश कितना होता था, अगर दो बराबर टुकड़ों में काटे तो बटा में 2 आया, अगर n बराबर टुकड़ों में काटते तो बटा में क्या हो जाता, n हो जाता। तो m डैश का मान हो जाएगा m/n, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला समान संकेतों में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता का मान होता है। तो अपने को पता है कि टॉर्क जो होता है रीस्टोरिंग, ये बराबर होता है टॉर्क मैग्नेटिक के, और रीस्टोरिंग टॉर्क को सी थीटा लिखते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, और टॉर्क मैग्नेटिक को लिखते हैं NIAB, ये लिखते हैं। तो हमें थीटा बटा आई का मान पूछा है, ये हो जाएगा NAB बटा में C, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है n समान फेरों वाली त्रिज्या r की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा I स्थापित है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। एक वृत्ताकार कुंडली है बेटा और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है क्या, I, और इसकी त्रिज्या है r और नंबर ऑफ टर्न यानी फेरों की संख्या है कैपिटल N। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे यानी O पे पूछा है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, याद है, μ0I बटा में 2r और मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में ये फॉर्मूला, ये ऑप्शन में डी में दिया हुआ है, कैपिटल एन के जगह स्मॉल एन है ना, बस इतना सा का फर्क है। अगला एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी दे रखा है। गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का 1% यानी 1/100 भाग प्रवाहित होगा, तो शंट का प्रतिरोध क्या है, ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट पूछा गया है। शंट का प्रतिरोध ज्ञात करें, ये होना चाहिए। तो अपने को पता है सर एक फॉर्मूला अभी आपने बताया था कि IG बराबर होता है IS बटा में G प्लस S, आप भी याद कर लो ये फॉर्मूला। अब IG बटा I बराबर S बटा में G प्लस S होगा। अब IG बटा I 1% है यानी 1/100 और बराबर में S बटा में G प्लस S, गुना करिए G प्लस S को 1 से तो ये हो जाएगा G प्लस S, और 100 को S से गुना करिए तो हो जाएगा 100S। S इधर आएगा 99S बचेगा घट के, तो G बराबर हो जाएगा आपका G बराबर 99S। तो S बराबर क्या हो जाएगा, G बटा में 99। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, C में दिख रहा है। अगला दो समांतर धारावाही तारों की आपसी दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसमें धारा 2I है और इसमें धारा I है, और P बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण 0 है, यानी B नेट का मान 0 है। तो कह रहा है बाई तार से P की दूरी है। अब B नेट का मान 0 कब होगा, ऑब्वियस सी बात है, B नेट का मान 0 होगा। ये देखो इसमें करंट बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऊपर की तरफ, और इसमें करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। तो ये इसके कारण 2I के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होगा और I के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे, ये B1 और ये B2। ओके, तब अगर BP पे 0 कह रहा है यानी B1 और B2 एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो B1 क्या होगा, फॉर्मूला μ0 इंटू I के जगह 2I से ये दूरी मान लीजिए R, क्योंकि बाई तार से P की दूरी पूछा और P यहाँ पे है, देखो P यहाँ पे है, तो PI से ये दूरी मान लीजिए R, तो ये हो जाएगा कितना 3 - R। तो B मैग्नेटिक फील्ड होता है अनंत लंबाई के तार के लिए μ0I अपॉन में 2π इंटू दूरी मान लीजिए R। यहाँ पे लिखिएगा μ0 करंट के जगह I अपॉन में 2π और दूरी के जगह लिखिएगा 3 - का R। 2π से 2π गया, μ0 से μ0 गया, I से I गया।
तो यहाँ से 2/r बराबर बचा 1/3 माइनस r, तो 2 या 6 माइनस का 2r बराबर r, तो ये हो जाएगा 6 बराबर में 3r, 3 से 2 बार में कटा यानी r बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक सीधे धारावाही तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये तो एम्पियर के नियम की बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं बी डॉट डी एल को ही रेखीय समाकलन कहते हैं, और ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई इन, अब धारा कितना है आई है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यू नॉट इंटू आई। ओके, अगला है, किसी परिपथ में कुल धारा 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है, कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी हो तो शंट का मान। अरे सर, ये तो दोबारा से वही क्वेश्चन है, आई जी बराबर आई एस बटा में जी प्लस एस। ओके, आप वीडियो को रोक करके खुद से बनाने का कोशिश करो तो ये क्वेश्चन को, है ना, और तब देखो मेरे से आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बना चुके हैं अपन। तो 5% है, तो 5 बटा में 100 बराबर s बटा में g प्लस एस, हमें s का मान पूछा है, तो 5 से कटेगा ये 20 बार में, तो ये हो जाएगा 20s बराबर में g प्लस एस, 20s में से s घटेगा तो ये हो जाएगा 19s बराबर में g, तो s बराबर हो जाएगा g बटा 19, यानी ऑप्शन सी। अगला है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक L लंबाई का चालक है वो स्थित है, और इसमें I धारा प्रवाहित कर दिया, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दो, IL क्रॉस B, और ये बन जाएगा ILB साइन थीटा। चूंकि जो लंबाई है एल वेक्टर और बी वेक्टर, ओके, ये दोनों यानी विस्थापन सदिश हम लोग कह सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा का मान 0, और जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तब इसके ऊपर जो बल लगेगा एफ एम, वो कोई बल नहीं लगेगा, कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ओके, अगला है, 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, तो ये कितने 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के, तो 5 टेस्ला कितना हो जाएगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। और अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण का विमा। भैया आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की विमा मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ये कितना होता है, तो ऑप्शन सी के बराबर होता है m/L0t का पावर -2 और I का पावर -1। ओके, किसका पावर -1, I का पावर, तो ये हो जाएगा हमारा। अगला है, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है, तो अमीटर में बदलने के लिए सबसे पहले समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे, शंट जोड़ेंगे समांतर क्रम में, और शंट का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अगला है, 2 गतिशील आवेशों के बीच लगता है, तो 2 गतिशील आवेश के बीच चुंबकीय बल भी लगता है, यहाँ लिख दिया केवल कूलॉम बल नहीं, चुंबकीय बल भी लगता है, तो चुंबकीय बल भी लगता है और स्थिर विद्युत बल भी लगता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में टिक करिएगा, चुंबकीय बल भी लगता है। अगला, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है किसके, विक्षेप के यानी थीटा के। अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो इसकी खोज ऑर्स्टेड ने की थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारा वीडियो लेक्चर जो है आज का मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। आप बस रिवीजन करते रहिए, और जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और फटाफट लाइक बटन ऑन करिए। लाइक बटन दबाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है दोस्तों, आप इधर उधर के बहुत सारे वीडियोज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते होंगे, जरूरी है पढ़ने वाला वीडियोज सब्सक्राइब करने का, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में स्कोरिंग अच्छी होगी, मार्क्स अच्छा बनेगा, आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, और जैसा कि हम लोग हर वीडियो लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, आने वाले वीडियो लेक्चर में भी जरूर सीखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे, और अपना प्यार देते रहिए अमन सर को, और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।